हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग इन सभी वीडियोस को देखने से पहले इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, इन्हीं क्वेश्चनों को मैं जो है सॉल्व कराऊंगा। किसी नियम के आधार पर जो लिखा हुआ इस तरीके से चारों ऑप्शन नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप लोग देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 10 नहीं है, और ये उनकी आंसर की भी मैं आप लोगों को शो करा देता हूँ। ओके, और इसके बाद इन क्वेश्चनों को भी मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी जो डीएलएड का एग्ज़ाम होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 9 नहीं, 5 6 7 तक ये पूरा सही से नोट कर लीजिएगा। ओके, और फ़िलहाल जितने ये 7 तक दिख रहे हैं आज हम लोग 7 तक सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में वीडियोज़ में मैं जो है और भी क्वेश्चन जो होंगे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो हम लोग करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैमरे को हटा देते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या था, किस नियम के आधार पर ये क्वेश्चन था, आप लोग नोट भी करते रहिएगा। क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन किस नियम के आधार पर, पहला लिखा हुआ था, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। 12 + 23 = 23 n + 12। ये नियम कुछ लिखे हुए हैं, तो ये नियम कैसा है, a + b = b + a। और ये कैसा नियम है, क्रम विनिमय नियम है। कैसा नियम है, योग का, कैसा प्यारे बच्चों, योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि माइनस पहले लगा हुआ, फिर माइनस लिखा है, 29 लिखा है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। क्या कह रहा है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। अगर कोई संख्या ए दी है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -a होगा, तो ऐसे इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है 5/9 का योगात्मक प्रतिलोम, क्वेश्चन नंबर 3। 5/9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 5/9 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ 10 लिखा है, और फिर लिखा हुआ है 11 एंड प्लस लिखा हुआ 15, और = में लिखा हुआ है 10 + 11 एंड लास्ट में लिखा हुआ 15, ये लिखा। तो एक होता है a + b + c = a + b एंड प्लस c। इसका मतलब ये होता है, अगर a b c 3 कोई भी पूर्ण संख्याएं दी हुई हैं, तो अगर उनको इस तरीके से लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, साहचर्य का नियम। क्या बोलते हैं, साहचर्य। इतना मैं लिख दे रहा हूँ, साहचर्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो उसमें लिखा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, क्रम विनिमय नियम किस प्रक्रिया में लागू नहीं होता है। जो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी थी क्रम विनिमय, आप लोग नोट में चाहे लिख लेना, क्रम विनिमय जो नियम होता है वो गुणा में लागू होता है, और जोड़ में लागू होता है, और लेकिन ना तो भाग में लागू होता है और ना ही घटाना में लागू होता है। इसमें लागू नहीं होता, इसमें लागू होता है। तो यहाँ पे जो है घटाना है, घटाने की संक्रिया में, तो घटाने की संक्रिया में योग का जो है
जो है क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। फिर लिखा क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? शून्य अगर मान के चलो प्यारे बच्चों, एक कोई नंबर दी हुई है, ए का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? 1/a हो जाएगा। तो 0 है, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/0। ये क्या होगा? डिफाइन। तो ये क्या है? पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है -7/9, -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, तो संख्या पलट जाएगी, 9/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है -1 और 1, -1 और 1 के बीच में अगर देखें तो बीच में कितना आएगा? 0। तो -1 और 1 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? तो एक पूर्ण संख्या है। कितनी है? एक पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शून्य का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जैसे x है प्यारे बच्चों, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जिसे कि किसी भी संख्या का प्रतिलोम क्या होता है? धनात्मक या योगात्मक। अगर उस संख्या में उस किसी भी संख्या को जोड़ दें, जोड़ने के बाद क्या है? 0 तत्सम मिल जाए तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ से कह रहा है शून्य, तो शून्य में कितना जोड़ा जाए कि शून्य आ जाए? तो क्या हो जाएगा? शून्य। तो इसका क्या होगा? शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? शून्य ही होगा। ये क्वेश्चन 9 क्वेश्चन थे, जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन पे, यानी कि अति लघु उत्तरी क्वेश्चन पे। अति लघु उत्तरी का प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे, जो मैंने भेजा हुआ, लिखा हुआ क्या दो विषम संख्याओं का योग एक विषम संख्या होती है? कोई भी दो अगर x और y क्या है? दो विषम संख्या हैं, तो उनका जो है ये कैसी हैं? विषम है। कैसी हैं? विषम है। तो इनका जो योग होगा तो क्या वो भी विषम होगा? इसको हमको चेक करना है, विषम होगा कि नहीं होगा, यस होगा या नो होगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कोई भी संख्या हमने ले ली, 3 ले लिया, एक हमने 5 ले लिया, दोनों को हमने जोड़ा तो 3 + 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 हो गया। कितना हो गया? 8। तो ये विषम नहीं है। हमने एक संख्या और ले ली, हमने एक लिया 7 ले लिया, एक हमने 3 ले लिया, दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये विषम संख्या नहीं है। एक हमने ले लिया 5 ले लिया, और एक हमने ले लिया 13 ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। विषम संख्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। यानी क्या हो जाएगा? नहीं। यानी कि कोई भी दो विषम संख्याएं दी हैं, उनका जो योग होगा वो विषम संख्या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद अति लघुत्तरी का दूसरा क्वेश्चन है। अति लघुत्तरी का दूसरा क्वेश्चन है, क्या दो सम संख्याओं का योगफल जो होगा, 2 + 4 लिया तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का जो सम होगा, सम क्या होगा? सम भी जो किन्हीं भी दो सम संख्याओं का योग क्या होगा? वो भी सम संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लगता है? अगर कोई भी दो संख्याएं दी हुई हैं a और b, तो यानी कहने मतलब a - b = b - a अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा? वो घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम को जो है लागू होगा। लेकिन एक 2 ले लिया हमने, 4 ले लिया, दोनों को घटाया और 4 - 2 ले लिया, तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा, यहाँ से निगेटिव आएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, यहाँ से +2 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी, इसलिए क्रम विनिमय नियम घटाने की संक्रिया में लागू नहीं होगा। लागू नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद अति लघुत्तरी में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। योग का तत्समक अवयव प्रगुण क्या है? योग का तत्समक अवयव प्रगुण क्या है? अगर x है तो इसमें हम कौन सी वैल्यू आइडेंटिटी जोड़ दें कि वही हो जाए? तत्समक मतलब होता है जोड़ने में जोड़ दिया जाए तो कोई परिवर्तन, गुणा में गुणा कर दिया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जोड़ का तत्समक नियम क्या होगा? क्या होगा? यही प्रगुण हो जाएगा। प्रगुण का मतलब इस तरीके से लिखेंगे, यदि x एक पूर्ण संख्या है तो x + 0 = x, यानी कि अर्थात यहाँ शून्य क्या है? एक तत्समक है। शून्य क्या है प्यारे बच्चों? एक तत्समक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या घटाने की संक्रिया में तत्समक, घटाने की संक्रिया में अगर x और y क्या है? एक ही मान लेते हैं। अगर x कोई क्या है? x एक क्या है? x एक कोई होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है, तो x में अगर हम 0 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? x 0 जो भी है घटाने में, यानी जोड़ने में क्या होता है? किसी भी नंबर में क्या जोड़ें कि नो चेंजेस। तो क्या जोड़ें? 0 जोड़ें तो नो चेंजेस। 0 क्या है? आइडेंटिटी यानी तत्समक है। वैसे क्या है घटाने में? क्या है कि अगर x में क्या घटा दें कि कोई नो चेंजेस हो जाए, तो x में क्या घटा दें? 0 घटा दें। 0 क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी हो जाएगी इन केस ऑफ जो है सब्ट्रैक्शन। ओके,
आगे देखते हैं, क्या दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है? तो लेख, कोई भी अगर संख्या है जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये दिया है, तो वो संख्या क्या होती है? वो सम संख्या होती है। तो इनमें से किसी का भी अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर 0 से करेंगे तो सबका जो है तो क्या हो जाएगा? 0 से करेंगे तो क्या है? शून्य ही आएगा, तो शून्य ही आएगा। 2 से करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा, 2 बटे 16 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 छाक 12, 2 बटे 16। तो इस तरीके से डिजिट आ जाएंगे। अगर इनमें से भी कोई अगर आखिरी में है, इकाई के अंक पर है, तो क्या हो जाएगी? वो भी क्या है? सम संख्या ही होगी। अब यहाँ से देखें, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 4 से 8 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 छंग 24, 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 बटे 32 हो जाएगा। 2 रिपीट हो रहा है। कहने मतलब इस तरीके जितनी भी संख्या आएंगी, 2, 4, 6, 8 मल्टीप्लाई किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे, तो उनका जो गुणनफल होगा हमेशा एक सम संख्या ही होगा। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि अगर ए और बी कोई भी दो, शून्येतर का मतलब होता है पॉजिटिव, शून्येतर का मतलब होता है जीरो को छोड़ करके नॉन निगेटिव इंटीजर जितने भी होते हैं, उस केस में कह रहा है ए बी बराबर, क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी? बराबर नहीं होगी। अगर इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर 2/1 लिखते हैं और 1/2 लिखते हैं, तो क्या है? दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी, इसलिए आंसर हो जाएगा नहीं। ओके, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा, और जो भी हुआ है आज, जो इवेंट, जो भी इंसिडेंट हुआ है, वो आप लोगों को मैंने जो है रूबरू करा ही दिया है, बता ही दिया है क्या प्रॉब्लम आ गई थी। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने जो है इसको दोबारा जो है फिर से जो है बनाया हुआ है, और शेयर कर दीजिएगा, और जो भी जिसके पास जो भी मैसेज करे, इन्फॉर्म कर दीजिएगा क्या क्या हुआ था। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।